अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक 7 की हीमाटोलॉजी में सबसे पहले टॉस में लिखा हुआ है एरिथ्रोपोइसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल डिसीज। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रो यानी आरबीसीज की सिंथेसिस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। हमारे पास जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं उन्होंने बनाने होते हैं कमिटेड एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल्स। उससे बनता है हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, जिसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। हमारे पास 3 तरह के नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एंड द लेट नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो जाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग। अगर हमें एमसीक्यू आता है कि किस में हमारे पास हीमोग्लोबिन अपेयर होता है, वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में अपेयर होता है। सिंथेसिस जो उसकी शुरू हो रही है वो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में शुरू हो रही है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में हमारे पास न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्या है? इमेच्योर आरबीसीज हैं, जिसके अंदर क्या होता है रेटिकुलम फॉर्म्ड होता है। जो इमेच्योर आरबीसीज हैं उन्होंने बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आना होता है, ब्लड में आना होता है। ब्लड में आने के बाद 24 आवर्स के बाद वो मेच्योर आरबीसीज बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और उसमें रेटिकुलम जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो अपनी जो शेप है वो अटेन कर लेगा। शेप क्या है उसकी? बाय कॉनकेव है, और इसका सेंट्रल 1/3 जो है वो पिलर है। ये सब जो काम हो रहा है ये कितने डेज़ में हो रहा है? 7 डेज़ में हो रहा है। हमारे पास जो एक बड़ा सेल था वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ स्मॉलर साइज, ठीक है, जिसका सेंट्रल 1/3 पेलर है। ठीक है, अगर ये 1/3 पेलर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल 1/3 पेलर ये इंक्रीज़ हो गया है, तो ये हमें शो करता है कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब जो हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा था, ये सारा इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही थी, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो रही थी और उसका साइज़ डिक्रीज़ हुआ था। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस को वो होता है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से हमें मिलता है? किडनी के जो पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ आउटर मेडुला है ना, वहाँ से मिलता है। 90% वहाँ से आता है। और जो लीवर सिंथेसाइज करता है 10% एरिथ्रोपोइटिन को। थायरॉक्सिन से वाइटामिन्स और हीमापोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स जैसे इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 11। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल आरबीसी काउंट है वो 4.5 से 5.5 इंटू 10⁻12 लीटर होता है। अब क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन होती है तब हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आते हैं कि हमारा आरबीसी काउंट ज़्यादा है। उसमें हमें आरबीसी काउंट ज़्यादा मिलेगा जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। जब पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है तब हमारे पास आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। एनीमिया में आरबीसी काउंट कम होता है और बोन मैरो डिजीज़ में आरबीसी काउंट कम होता है। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन की, भी तो नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। मेल्स में वो होती है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल्स में होती है 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर्स। जो हमारे पास ये सब है ना, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल इंडिसेस हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और हेमाटोक्रेट। एमसीवी क्या है? मीन कॉर्पसूल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80 to 100 फीकोलीटर होती है। अगर एमसीवी ज़्यादा हो गया है तो मैक्रोसेटिक है, नॉर्मल है तो नॉर्मोसेटिक है, अगर वो कम है एमसीवी वैल्यू तो माइक्रोसेटिक है। एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू की 28 to 32 पिकोग्राम, या अगर ये ज़्यादा हो गया तो हाइपरक्रोमिक होगा, कम होगा तो हाइपोक्रोमिक होगा। एमसीएचसी की वैल्यू है 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। देखो यहाँ भी 32 है, 32 को समझो यहाँ ही आ जाएगा, और 36 ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, जो हमारे पास हीमाटोक्रेट रेट है ना, हीमाटोक्रेट रेट क्या होता है? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, जो मेन होता है उसमें कितना होता है? 45% से 50% होता है। फीमेल्स में कितना होता है? 40% होता है। ठीक है,